क्लास एरोस्पेस सैफरन इलेक्ट्रिकल एंड पावर फैक्ट्री और एयरक्राफ्ट इंजन का इफ्तिताह अमल में लाया गया। तेलंगाना के वजीर IT के तारक रामा राव ने शमशाबाद में फैक्ट्री का इफ्तिताह किया और इस मौके पर सैफरन के CEO और दीगर मौजूद थे। KTR ने सैफरन की जानिब से तेलंगाना में सरमायाकारी कर खुशी का इजहार किया। 2008 में ज़ाफ़रान ने 8 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी और 250 अफराद को मुलाजमत देने का ऐलान किया था। सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन ने 36 मिलियन यूरो की सरमाया और 300 मुलाजमत का ऐलान भी किया है। Group has decided to venture on their own in India, and we are glad that you found Hyderabad to be the best ecosystem for setting up your own factories. I think they deserve a huge round of applause for that. I remember our first dialogue for SEP projects started in early 2018, followed up by an MOU between Safran and the state government during the visit of the French President Emmanuel Macron in India. Safran Electric and Power Facility got announced in Hyderabad in March 2018 to manufacture wire harnesses for aircraft engines with an investment of $8 million and employing about 250 people. Production commenced in record time. The first product was delivered in November 2018, within 9 months from the MOU signing. The facility currently employs 150 employees and over 8,000 harnesses are delivered from the plant so far. In view of the wholehearted support given by the government of Telangana and quick turnaround time experienced for the first project, Safran Chief Executive Mr. Philippe Petitcolin visited Hyderabad in February 2019. During his visit, he announced the second mega Safran project in Hyderabad, the Safran aircraft engine facility with an investment of 36 million euros and employing about 300 to manufacture components of LEAP turbofan engines. This 15,000 square feet building got ready by late 2021 and the first deliveries took place in May 2022. We are extremely happy now that Safran has announced their third mega investment in a row into the state of Telangana, the Safran Aero Engine MRO project. बीजेपी तेलंगाना में इक़्तिदार हासिल करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। बीजेपी तेलंगाना के तमाम हल्के पार्लिमानी हलकों के लिए मरकजी वज़रा को जिम्मेदारी देने का मंसूबा रखती है। तेलंगाना के 17 पार्लिमानी हलकों के लिए 17 बीजेपी लीडरों को जिम्मेदारी दी जाएगी। इन 17 पार्लिमानी हलकों को 4 क्लस्टर्स में तकसीम किया गया है। हर क्लस्टर के लिए एक मरकजी वजीर को जिम्मेदारी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि मरकजी वज़रा प्रहलाद जोशी, पुरुषोत्तम मुरुपाला, महेंद्र नाथ पांडे और PL वर्मा को एक एक क्लस्टर का इंचार्ज बनाया है। तेलंगाना बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे के सदर अफसर पाशा ने RS गवर्नमेंट पर जमकर तनकीद की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि TRS हुकूमत खुद को अक़लियतों की दोस्त होने का दावा करती है, लेकिन अक़लियतों के लिए खातिर ख्वाह फंड्स जारी करने में नाकाम है। अक़लियती इदारों में काम ठप है। औक़ाफ़ी इमलाक पर कब्ज़ों को नहीं हटाया गया। अक़लियतों को 12% रिजर्वेशन नहीं दिया गया। रियासत के इमाम मौज़नीन को माहाना एजाज़िया गुज़िश्ता 6 महीने से नहीं दिया गया। उन्होंने इमाम मौज़नीन को एजाज़िया जल्द देने की मांग की। गवर्नमेंट के चंद्रशेखर राव और ओवैसी दोनों हम मुस्लिम के हमदर्द है, मुस्लिम के ताबादार है बोलते, वो 8 साल से कुछ भी नहीं करे, बल्कि मुसलमानों को एक पैसा भी फंड नहीं दिए, उनको गुमराह कर रही। ये 70 साल में कैसा कांग्रेस पार्टी गुमराह करा, वैसा ही TRS गवर्नमेंट और ये ओवैसी लोग गुमराह कर रहे हैं। मैं ये डिमांड्स आपके सामने रख रहा हूँ। इमाम और मौज़न जो अल्लाह के घर में मस्जिद में काम करते, उनका तनख्वाह 6 महीने से पेंडिंग है। ऐसा उन्होंने ईद बनाएंगे। डिमांड कर रहा हूँ जल्द से जल्द मौज़र और इमाम का तनख्वाह रिलीज़ कर दिए कृपया। TRS गवर्नमेंट सेकंड वक्फ सर्वे कराई है, अभी तक गजट नहीं पब्लिश कर रही है, क्योंकि जो लोग ये लैंड ग्राबर्स है वक्फ लैंड के, वो पूरे से पूरे
टीआरएस के कार्यकर्ता, टीआरएस के लीडर, टीआरएस के मंत्री ये पूरे है। ये रिवाज कंटिन्यू हो रहा, जैसा लैंको हिल्स कांग्रेस ज़माने में लिया वही रिवाज ये तेलंगाना गवर्नमेंट हुआ। ये तेलंगाना गवर्नमेंट, टीआरएस गवर्नमेंट भी कांग्रेस के हट के कुछ भी मुसलमान के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। शिक्षा वाले दरगाह का 1600 एकड़ लैंड सुप्रीम कोर्ट में दरगाह वाले हार गए हैं। इसका वजह है कि वक्फ बोर्ड सही रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस नहीं कर सका। ये बहुत अफसोस की बात है। वक्फ बोर्ड ये इनानमस बॉडी, उन्हें इनानमस एक्ट करना है। वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड्स का कमरा का लॉक करके वो लॉक पूरा केसीआर साहब अपने फार्म हाउस से रखे हैं। उनको जब काम पड़ा आके वो वक्फ रिकॉर्ड्स निकालते, वो लैंड्स सर्वे करके वो लैंड लेके दूसरे को दे देते। बीजेपी लीडर मीर हादी अली ने इस्लामी महीने मुहर्रम के दौरान रियासत के 11,000 आशूर खानों के लिए वाफर मिकदार में फंड्स जारी करने की मांग की। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के कन्वीनर निखत फातिमा ने रियासी वक्फ बोर्ड में खवातीन को नुमाइंदगी देने का मुतालबा भी किया है। गमे हुसैन मनाना बहुत ज़रूरी है, हुसैनी शम्मा जलाना बहुत ज़रूरी है। जो दर्जे रजिस्टर्ड रियासत तेलंगाना में 11,000 वक्फ आशुर खानास है, उनके लिए हमने माइनर रिपेयर, रिनोवेशन और शाबात फ्लोरिंग और वाटर के लिए जैसे बेसिक अम्यूनिटीज़ भी इन आशुर खानों में नहीं है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इमीडिएट 10 करोड़ रुपीस फॉर 11,000 वक्फ रजिस्टर्ड आशुर खानास के लिए रिलीज़ करें ताकि वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। ये दरख्वास्त करना चाहूँगी हमारे वक्फ बोर्ड का मेम्बरान से कि ख़वातीन की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए, क्योंकि ना तो सुन्नी की तरफ से है ना शिया की तरफ से कोई भी ख़वातीन जो है अपनी बात रख सके। हमारे भी अपने मसाइल हैं जो एटलीस्ट 2 ख़वातीन हर बोर्ड मीटिंग में शामिल हों, सुन्नी और शिया। जिला रंगारेड्डी के बरंगपेट बल्दिया की मौजूदा मेयर प्रजिता नरसिम्हा रेड्डी दिल्ली दौरे से वापस हो गई। वो दिल्ली में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात करके कांग्रेस में शामिल हो गई। इसके बाद हैदराबाद वापस हुई। हैदराबाद पर कांग्रेस कारकुनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। पार्टी के तरफ से बड़ंगपेट कॉरपोरेशन के मुकाबला करके जीते। बड़ंगपेट कॉरपोरेशन तरक्की के लिए मैंने मिनिस्टर साहब केटीआर बुलाने के पर टीआरएस ज्वाइन करके मेयर दिए। थोड़े दिन के बाद इस तरक्की के काम पर रुकावट डालने शुरू हुआ, इसलिए मैं टीआरएस रिज़ाइन करके कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के और पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी सर के साथ सादारत में और मेरे साथ कॉरपोरेटर्स आवाम के साथ कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुआ और मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देते बोलने के वादा कर दिए, मगर इसके वादा 8 साल हो गया। हमारे कांग्रेस पार्टी रूलिंग में आने के बाद हम माइनॉरिटी के पूरे काम करेंगे। सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी पब्लिक के एससी BC के लिए कांग्रेस पार्टी रहेगा। जो भी मसला है पब्लिक के लिए काम करेंगे। पार्टी के लिए जो भी पब्लिक के तकलीफ है वहाँ जाके बैठेंगे, काम कराएंगे, पब्लिक के साथ रहेंगे, पब्लिक को कांग्रेस पार्टी जिता देंगे, से काम करेंगे। हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं तमाम माइनॉरिटीज़ के जानिब से। सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम, आप भी जो है ना कांग्रेस से थे, आप धोखा देकर वोटर्स को आप पार्टी चेंज कर रहे हैं। मैडम एजुकेशन मिनिस्टर होने के बाद हमारे म्यूनसिपालिटी में जलपल्ली में आप गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत देखिए कितना खस्ता है, ना टीचर्स हैं ना वहाँ पर कोई बेसिक्स फैसिलिटीज़ है। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में कार की टक्कर से बुर्कापोश लड़की जख्मी। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में कार की टक्कर से बुर्कापोश लड़की जख्मी हो गई। 19 साला सुमैया सड़क से गुजर रही थी कि नामालूम कार ने उसको टक्कर देकर फरार हो गई। मकामी अफराद ने उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस बात की पुलिस को इत्तला दी। सीसीटीवी कैमरे में हादसे का वीडियो रिकॉर्ड हो गया है।